बांग्लादेश की सियासत में 12 फरवरी एक ऐतिहासिक मोड़ बनकर दर्ज हो गई है। करीब 2 दशकों बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने जबरदस्त बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। 300 सदस्यीय जातीय संसद में बीएनपी गठबंधन ने 212 सीटें जीतकर 151 के जादुई आंकड़े को पार कर लिया है। शेख हसीना के दौर के अंत और अवामी लीग की अनुपस्थिति में हुए इस पहले आम चुनाव में मतदाताओं ने साफ तौर पर बदलाव के पक्ष में फैसला सुनाया है। ये परिणाम न केवल सत्ता परिवर्तन का संकेत है बल्कि बांग्लादेश की राजनीतिक धुरी में व्यापक बदलाव की ओर भी इशारा करता है। लेकिन इस जीत की कहानी में सबसे बड़ा, महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला चैप्टर है जमाते इस्लामी बांग्लादेश का उभार। जमात ने अकेले 68 सीटें जीतकर खुद को देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित कर लिया है। उसके नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 77 सीटें मिली हैं। ये प्रदर्शन इसीलिए भी अहम है क्योंकि अब तक जमात को बीएनपी का जूनियर पार्टनर माना जाता था, लेकिन इस बार उसने स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। 68 सीटों का यह आंकड़ा इस बात का संकेत है कि संसद के भीतर उसकी वैचारिक आवाज पहले से कहीं अधिक मुखर होगी। इस उभार के केंद्र में है जमात के अमीर शफीकुर रहमान। पेशे से डॉक्टर रहे शफीकुर रहमान ने उस दौर में पार्टी की कमान संभाली जब युद्ध अपराध मामलों में शीर्ष नेताओं को फांसी दी जा चुकी थी और संगठन पर प्रतिबंध के बादल मंडरा रहे थे। 1977 में इस्लामी छात्र राजनीति से शुरुआत करने वाले शफीकुर रहमान 2019 में पहली बार जमात के अमीर चुने गए और तब से लगातार पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। दिसंबर 2022 में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई, जिसे जमात ने राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। अगस्त 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद वो फिर पूरी ताकत के साथ एक्टिव राजनीति में वापस आए। हालांकि उनकी सियासत विवादों से भी घिरी रही है। चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के नेतृत्व को लेकर दिए गए उनके बयान की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं देश या पार्टी की प्रमुख नहीं बन सकती। उन्होंने महिलाओं के कार्यक्षेत्र को सीमित करने और इस्लामी शरीयत के आधार पर सामाजिक ढांचे को ढालने की वकालत की। ये विचारधारा बांग्लादेश के उस धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए एक चुनौती मानी जा रही है जिसकी नींव 1971 में मुक्ति संग्राम में रखी गई थी। यानी कि उन्होंने इस्लाम शरीयत आधारित सामाजिक ढांचे की वकालत की, जिसे 1971 के मुक्ति संग्राम से उपजे बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के लिए चुनौती माना जा रहा है। 2026 का ये जनादेश बांग्लादेश की राजनीति को नई दिशा देता दिख रहा है। सत्ता की चाबी बीएनपी के हाथ में है, लेकिन 68 सीटों के साथ जमात अब संसद और सड़कों दोनों पर प्रभावी दबाव बनाने की स्थिति में है और हाशिए की पार्टी अब नहीं रही है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि तारिक रहमान की सरकार जमात की बढ़ती राजनीतिक आकांक्षा और वैचारिक एजेंडे के साथ किस तरह संतुलन बनाती है। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।